जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए, यानी कि पावर की जगह पर वेरिएबल हो, ठीक है, और बेस में हमारे पास कोई कांस्टेंट हो। किसी भी कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल में होती है उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर a कोई भी कांस्टेंट है, इसकी पावर x है, सो a पावर x इज द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a मीन्स यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4 e एंड सो ऑन, कोई सा भी नंबर हो सकता है। सो दिस इज जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए फार्मूला याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज इनटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ बेस, जो भी नंबर हो, यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे ln2 आ जाएगा, अगर 5 है तो यहाँ पे ln5 आ जाएगा एंड सो ऑन। फिर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो भी पावर में होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसी तरतीब से याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह से हमने ओपन करनी होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज इनटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो मोर जनरली हम इसको लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर f ऑफ x, ठीक है, बेस a है, यानी कि किसी भी कांस्टेंट की पावर कोई फंक्शन, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो दिस इज द मोर जनरल फार्मूला। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसकी पावर में कोई भी फंक्शन हो, हमने इस रूल के मुताबिक उसका डेरिवेटिव ओपन करना है। फॉर एग्जांपल कोई सा फंक्शन लेते हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 पावर x, सिंपलेस्ट हमने ले लिया 2 पावर x, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज इनटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस, बेस यहाँ पे 2 है, सो ln2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है x के रिस्पेक्ट से, सो 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय ln2, ये इसका हो गया डेरिवेटिव। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ले लेते हैं, d ओवर डी एक्स ऑफ, बेस मैंने चेंज कर दी 3 ले ली, यहाँ पे अब हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज अगेन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज इनटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस, बेस यहाँ पे अब 3 है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स के रिस्पेक्ट से जो भी डेरिवेटिव बनेगा वो हम निकालते हैं। सो 3 पावर एक्स इंटू ln3 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। सो इसको हम तरतीब कर लेते हैं। सो 2x मल्टीप्लाई बाय ln3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ 3 पावर x स्क्वायर प्लस 1। अब इसी में अगर हम चेंज कर दें, a को अगर हम रिप्लेस कर दें, a को रिप्लेस कर दें हम e के साथ, a को अगर हम रिप्लेस कर दें e के साथ, तब हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, देन d ओवर डी एक्स ऑफ e पावर x ये बन जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ e पावर x। इसको भी उसी तरह से हम ओपन करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज इनटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस, अब बेस यहाँ पे e है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, और हमें पता है कि ये जो ln e है ये भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, और इस 1 को e पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा,
ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ई पावर एक्स। सो इन शॉर्ट इसको ऐसे ही लिखा होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। एक्चुअली इसके बिहाइंड क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय ऑफ द फंक्शन। इसको भी हम जनरली लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर यहाँ कोई सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कैसे ओपन करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब इसमें एल एन ई बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 होता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में है लेकिन हमें पता है कि वो 1 के इक्वल है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। सो ई पावर एफ ऑफ एक्स के साथ डायरेक्टली हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, बिहाइंड फार्मूला यही है जनरल वाला, कि यही फार्मूला हमने यूज़ किया है। बेस जब हमने ई कर दी तो अब ये बन गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये बन गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका फार्मूला बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसके लिए भी हम कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स ई पावर 3x स्क्वायर प्लस 1। फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द रूल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1 है। 3x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 6x, 1 का डेरिवेटिव 0 है, सो 6x ये हमने शुरू में ले लिया, और e पावर 3x स्क्वायर प्लस 1 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। जो भी इसके फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा वो आपने यहाँ पे स्टार्ट में ही मल्टीप्लाई करा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, जैसे ही हमने बेस ए को ई से रिप्लेस किया तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बन गया, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके जी, अब हम कुछ फंक्शंस लेके इस फार्मूला की प्रैक्टिस करते हैं। सो नाउ वी हैव अ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, differentiating on both sides with respect to x. So d over dx of f of x equal d over dx of e power x square root minus 1. So this is f prime of x. F prime of x is equal to exponential function as it is into derivative of the function, और फंक्शन हमारे पास है x पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, x पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेते हुए हम पावर रूल लगाएंगे। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, पावर स्टार्ट में फंक्शन की पावर में से एक माइनस और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि x है उसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर -1/2 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में कर लेती हूँ ताकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं, डेरिवेटिव वाली टर्म मैं स्टार्ट में ला रही हूँ। सो 1/2 और x की पावर -1/2 को नीचे लेके आए, x पावर 1/2 मीन्स x स्क्वायर रूट, और e की पावर x स्क्वायर रूट -1 ये एज इट इज़ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। एक और फंक्शन हम देखते हैं। ओके जी, वी हैव एन अदर फंक्शन। अब इसमें दो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक पोलिनोमियल है x पावर 3 और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डेरिवेटिव लेते हुए सबसे पहले हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हम देखते हैं कि जिस टर्म का जिस फार्मूले या जिस रूल के हिसाब से डेरिवेटिव बनेगा हम वो अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस साइन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो एक्स क्यूब एज इट इज़, और ई पावर 1/x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसमें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल अप्लाई हो जाएगा।
सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन यहाँ पे है 1/x प्लस ई पावर 1/x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। पावर रूल से आएगा, पावर स्टार्ट में फंक्शन की पावर में से एक माइनस, और फंक्शन यहाँ पे x बनेगा, x का डेरिवेटिव हो गया 1, और यहाँ इस टर्म का डेरिवेटिव 1/x का बनेगा -1/x²। ठीक है, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन रूल लगा लें, या ये कि x को ऊपर ले जाएं, x की पावर -1 बनेगी। पावर -1 बनने से आप इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकेंगे। तो ये हमारे पास बन गया ये x³ ऑलरेडी वाला, और 1/x का डेरिवेटिव हमारे पास आया -1/x², और e पावर 1/x एज इट इज़ आ गया, फिर प्लस 3x² e पावर 1/x आ गया। x² से x³ में से 2 टर्म्स कैंसिल आउट, यहाँ पे सिंपल x की 1 पावर रहेगी। सो x की 3 पावर में से 2 माइनस होगी, 1 रहेगी, तो यहाँ हमारे पास आ गया -x इंटू ई पावर 1/x प्लस 3x² ई पावर 1/x। इसमें से आप x और e पावर 1/x कॉमन निकाल सकते हैं, और प्लस वाली टर्म में स्टार्ट में लिख रही हूँ 3x माइनस, और ये दोनों टर्म्स ही एज अ कॉमन हमने बाहर ले ली हैं, तो यहाँ पे अब जस्ट 1 रह गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन।